क्रिएटिव थिंकर कैसे बने, ये बड़ा बुनियादी सवाल है उन तमाम तर लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। वो एक 15 साल का बच्चा भी हो सकता है, शायद वो 9 मैट्रिक कर रहा हो और अब वो अपनी तालीम के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो एक खातून खाना भी हो सकती हैं जो अब अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी हो गई हैं कि स्टक हो गई, उनका वही एक रूटीन है, बस जिंदगी गुजर रही है और वो आप बहैसियत एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आपकी जिंदगी में एक ऐसा ठहराव आ चुका है, आप थम चुके हैं कि आपको ये बात महसूस हो रही है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आगे बढ़ने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, तरक्की नहीं हो पा रही, मैं गाड़ी नहीं चेंज कर पा रहा, नई प्रॉपर्टीज नहीं बना पा रहा, अमीर नहीं हो पा रहा। ये मकसद आगे बढ़ने का नहीं होता। आगे बढ़ने का मकसद होता है कि मेरी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रही, मेरी नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा, मुझे कोई नई चीज एक्सप्लोर करने को नहीं मिल रही, मेरी सोच जो है वो आके एक जगह पर थम गई है, रुक गई है, उससे आगे मेरा विजन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बड़ा बुनियादी पहलू है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हम क्रिटिकली थिंकिंग नहीं करते और ये एक पूरा हुनर है, पूरा स्किल है कि क्रिटिकल थिंकिंग वेस्ट के अंदर बच्चों को सिखाई जाती है, प्राइमरी के स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, लोअर ग्रेड्स पे सिखाई जाती है और अपनी टीम डेवलपमेंट के लिए, स्टाफ की डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयज की प्रमोशंस के लिए उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है ताकि उनकी सोच जहां पे आके रुक गई है, महदूद हो गई है, वहां से वो बैरियर्स हटें और वो मजीद आगे की तरफ सोचें। अब हम ऐसी क्या प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि जहां पे सिखाई जाएं वो तमाम तर चीजें जो वेस्ट में सिखाई जाती हैं। यहां वो ट्रेनर्स मौजूद नहीं है, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके पास तजुर्बात हो। लिहाजा हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए खुद से ऐसी प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं कि हमारा माइंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, क्योंकि खुद आजमाई है मैंने कुछ दिन और उसके बाद मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, तब जाके मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और आप भी जरूर तजुर्बा करें और इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने, सिर्फ आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। मोबाइल फोन आप सबके पास मौजूद है, मोबाइल फोन के अंदर आपके पास कैमरा भी मौजूद है, कितने भी पिक्सलेट का कैमरा हो, उम्मीद यही है कि अच्छा ही कैमरा होगा। उस कैमरे से सिर्फ आपने फोटोग्राफी करनी है और रोजाना एक फोटो ऐसी आपने बनानी है उससे जो बहुत क्रिएटिव होगी। तो ये जो क्रिएटिव फोटो आप बनाएंगे, इससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट सोचेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में एक ऑब्जेक्ट आएगा कि मैं किस चीज की तस्वीर बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल मौजूद है, फोटो आप ले सकते हैं उससे और आप कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं। तस्वीर आपने सिर्फ बनानी है, कोई बहुत ज्यादा फिल्टर में या उसकी एडिटिंग में नहीं जाना। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दरख्त को अपने सामने रखा कि जी एक दरख्त की मैंने तस्वीर लेनी है, तो जब मैं तस्वीर लेने लगा तो अचानक से मेरे माइंड में एक बात नहीं आई कि मैं फ्रंट से इसकी तस्वीर क्यों लूं, मैं कोई ऐसा एंगल ले सकता हूं जिसमें ये बहुत खूबसूरत लगे। अब ये मेरा जो माइंड चलना शुरू हो रहा है, मैं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर उस दरख्त की जब मैंने एक तस्वीर ली तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मैं इससे भी बेस्ट पिक्चर इसकी कैप्चर कर सकता हूं। तो मैंने दूसरे एंगल से बिल्कुल अपनी डायरेक्शन को दूसरे एंगल की तरफ कर दिया, यानी 75 डिग्री पे ले गया और वहां पर जाके जब मैंने उस दरख्त की तस्वीर ली तो अब दरख्त की तस्वीर और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई और ज्यादा अच्छी आने लगी। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दरख्त की ये वाली साइड जहां पे बहुत ज्यादा ग्रीन लीव्स मौजूद है, तो अब ये मुझे तीसरी बात जहन में आ गई उसको लेके। तो मैंने कहा अब मैं अपना एंगल ये लेता हूं। तो कमोबेश मैंने सिर्फ एक दरख्त की 8 से 10 तस्वीरें ली और फिर उसके बाद मुझे उन 8 से 10 तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर को सेलेक्ट करना था। ये प्रैक्टिस मेरे माइंड को तैयार करती है, ये मेरी एक मेंटल प्रैक्टिस है जो तैयार करती है मुझे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, कि किसी भी मौजू के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जब मैं सोचूं तो मेरी डायरेक्शन सिर्फ एक नहीं होनी चाहिए, मैं उसे 8 मुख्तलिफ जावियों से सोचूं। किसी भी मामले के ऊपर जब मैं डिसीजन लूं तो मैं सिर्फ एक लाइन पे डिसीजन नहीं लूं बल्कि 4 से 5 डिफरेंट ओपिनियंस के साथ मैं उस पर डिसीजन लूं। और मेरी क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच जो बढ़े उसके पीछे मुझे बुनियादी तौर पे कोई ना कोई प्रैक्टिस चाहिए। तो कम से कम आप 2 वीक्स तक इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में आजमाएं और वो फिर जो आपकी फाइनल पिक्चर्स होंगी, किसी दिन आपने दरख्त की ले ली, किसी फ्लावर की ले ली, किसी गाड़ी की ले ली, किसी बहुत अच्छे घर की ले ली,
किसी बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की ले ली, जो आपको बेहतर लगा। आपने गुरूब होते हुए सूरज की ले ली, आपने किसी परिंदे की तस्वीर ले ली, आपने किसी बिल्ली की तस्वीर ले ली, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस खुद करनी है। और इस प्रैक्टिस की वजह से 2 वीक्स के अंदर आपका माइंड ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाने में। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में लोगों की ये भी एक बड़ी स्पेसिफिक अप्रोच है। जब शुरू में मैंने इसके बारे में सर्च किया कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ ये समझते हैं कि ऐसी सोच जो मुतनाज़े हो। दर हकीकत ये आपके अपनी सोच है, जिस सोच को आपने आपने अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बनाना है। दर हकीकत आपने उस किसी भी मामले में, जो भी किसी के साथ मामला चल रहा है, उसमें क्रिटिसाइज नहीं करना। आपने क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद सिर्फ ये लेना है यहां पर कि जो मेरा माइंड सोचता है, जो मैं सोचता हूं, उसमें वो तमाम तर क्रिटिकल पहलू आए, वो तमाम तर ऐसी चीजें आए जिसमें मेरा माइंड कम से कम एक जाविये पे ना सोचे, एक एंगल से ना सोचे। अगर आप एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से देखना शुरू कर देंगे, आपकी एक नई क्वालिटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी और ये क्वालिटी आपको दूसरों से मुमताज भी करेगी, आपकी अपनी लाइफ के अंदर सपोर्टिंग हो जाएगी। 2 से 3 वीक्स की सिर्फ इस प्रैक्टिस की बदौलत, जिसमें किसी के पास नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं सीखना, मोबाइल आपके पास मौजूद है, रोजाना ये तस्वीर बनानी है। आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, यू विल फील इन योरसेल्फ, तुम अपने अंदर एक चीज महसूस करने लग जाओगे कि अब तुम्हारी सोच का जो पैराया है वो बदलना शुरू हो गया, सिर्फ इस एक प्रैक्टिस की वजह से। अपनी सोच का जब पैराया आपका बदलता है, ये जो आपका एक जाविया बदलना शुरू होता है, तब आपको ये बात समझ में आने लग जाती है कि मैं जिंदगी के अब दीगर मामलों के अंदर भी अपनी सोच को दूसरे अंदाज से लूंगा। अब मैं आपको इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल इस तरह देता हूं कि एक बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसने माशरती उलूम पढ़ी, पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ी, और एक बच्चा जो कि एक कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ता है, ओ लेवल्स कर रहा है, और उसने भी हिस्ट्री पढ़ी, पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ दी उसने। अब इन दोनों बच्चों की जो थिंकिंग और अप्रोचेज हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? हमने इन दोनों बच्चों को एक ही तस्वीर दिखाई, और वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर थी 1947 की, जब इंडिया से पाकिस्तान एक ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, खिड़कियों से बाहर निकल रहे थे, यानी फुल भरी हुई ट्रेन आ रही थी। तो जो पाकिस्तानी बच्चा जिसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, जिसने बहुत अच्छा मैट्रिक किया था, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ा था, पाकिस्तान की किताबों से पढ़ा था, तो उसने तस्वीर देखते ही बता दिया कि 1947 के पार्टीशन के टाइम की तस्वीर है कि उस वक्त जो लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तो भरी हुई ट्रेनें आ रही थी। दूसरा बच्चा जिसने कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर पढ़ा था, उस बच्चे को जब ये एग्जैक्ट सेम तस्वीर दिखाई गई तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा नहीं समझा कि ये पार्टीशन टाइम की तस्वीर है, बट उस बच्चे ने जिस चीज को पहले हाईलाइट किया, यानी उसके बारे में जो पहली चीज लिखी, वो ये लिखी कि इस तस्वीर को देखने के बाद ये अंदाजा हो रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी पूरी पूरी खिलाफवर्जी हो रही है, कि ट्रेन के ऊपर बैठ के लोग आ रहे हैं, हादसा हो सकता है। ये एक इमेज जो कि गलत मैसेज पास कर रही है, और नई जनरेशन जब ये इमेज देखेगी तो उनके माइंड में ये बात आएगी कि हम ट्रेन पे लटक के भी जा सकते हैं, ट्रेन पे ऊपर चढ़ के भी जा सकते हैं। दोनों बच्चों की सोचों में जमीन आसमान का फर्क था। एक बच्चा जिसको सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई गई थी, एक ही जाविये से चीज दिखाई गई थी, तो उसने कहा 1947 के पार्टीशन की, सेपरेशन की, पाकिस्तान के बनने के वक्त की तस्वीर है, बिल्कुल ठीक कहा उसने। लेकिन जो दूसरा बच्चा कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ रहा था, जिसकी सोच के मुख्तलिफ जाविये थे, तो उसको पता तो था ये पार्टीशन के टाइम की तस्वीर है, बट उसने पहला जुमला उस तस्वीर के बारे में ये नहीं लिखा, बल्कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आया, क्योंकि उसने ये देखा कि आज की तारीख में 2023 के अंदर ये तस्वीर देखने वालों पे क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगी, नई जनरेशन क्या सोचेगी इस तस्वीर को देख के। तो ये वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि हमने उस सिस्टम से नहीं पढ़ा होता, हमारे जो स्टडी की अप्रोचेस होती हैं वो नहीं थी हमारी, हमें वो ट्यूटर्स नहीं मिले होते, हमें वो एंगल दिखाने वाले लोग नहीं मिले होते। तो ऐसा नहीं है कि हम अब कुछ नहीं सीख सकते, हम मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस के जरिए अपने माइंड को तैयार कर सकते हैं, अपने ब्रेन को तैयार कर सकते हैं। तो ये वो एक छोटी सी मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है इस वीडियो के अंदर। मोबाइल फोन आपके पास मौजूद है, फोटोग्राफी करें, 2 हफ्ते करें, 3 हफ्ते करें, आपको फिर आप मामलात में अपने माइंड को उसी तरह चलाएं। आपको खुद फील होगा
کہ ہاں یار اب میں ایک کیس کو، اپنے ایک میٹر کو، کسی کے ساتھ ڈیل ہے، معاملہ ہے، سیل ہے، واٹ ایور جو بھی زندگی میں چل رہا ہے، اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میں سیکنڈ اوپینینز پہ بھی جا رہا ہوں، اب میں تھرڈ اوپینینز پہ بھی جا رہا ہوں، میں چوتھے اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں اس معاملے کو. تو جب آپ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہی آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے جو آپ کو اپ گریڈ کرتی ہے اور آپ کے ڈیسیشن وائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں.